बच्चों, हम लोग वितान पाठ का पहला पाठ पढ़ रहे हैं। वितान पुस्तक का पहला पाठ सिल्वर वाइडिंग, जिसमें पहले पढ़ाया गया है। जो बचा है उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। आइए अब आप लोग देखें। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन इसरार करने पर भी, यानी उसे रुकने के लिए कह रहा था, विनती कर रहा था, करने पर भी वो अपनी सिल्वर वाइडिंग की इस वक्त के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किशनदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। यानी उन्होंने रुका नहीं, किसी से बात नहीं की, पैसे देकर और वह चल दिए। इधर जसोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा प्रभु की स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई है। यानी बिरला मंदिर में रोज जाते, वहाँ उसके उद्यान में बैठकर स्वयं प्रभु का ध्यान लगाते थे। यह उनका नई रीति अपनाई है। अब यह बात उनके पत्नी और बच्चों को बहुत अखरती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतना ज़्यादा व्रत करें। ऐसा कहते हैं कि जसोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की किशनदा के अनुसार यही निशानी है। बिरला मंदिर में उठकर जसोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं। बिरला मंदिर से उठकर जसोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचती। आज बिरला मंदिर जाते हुए जसोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर, उस चारदीवारी पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। उधर से गुजरते हुए कभी के DI जेड एरिया की बदलती शक्ल देखकर जसोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। जसोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटा रहना निहायत जरूरी है। यानी वे गोल मार्केट से अन्यत्र दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं। उन्हें एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उनका क्वार्टर छूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में से एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी। कहा अगर उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। यानी वे गोल मार्केट को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी यादें इससे जुड़ी हुई थी। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से जसोधर बाबू का अपने पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है
यद्यपि संभाव यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली नौकरी कुछ समझ में नहीं आती नहीं है, क्योंकि इनका बेटा साधारण है और नौकरी जो मिली है वह असाधारण वेतन, ज़्यादा तनख्वाह मिलता है, तो उनको यह बात समझ में नहीं आती। वे कहते हैं कि 1500 रुपये तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है, शुरू में ही 1500 रुपये देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उसका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया और उनकी एकमात्र न केवल तमाम प्रस्तावित वर्ग अस्वीकार करती चली जा रही, बल्कि डॉक्टरी की उच्च शिक्षा के लिए वे स्वयं अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू की जो लड़की है, जितने भी उसके लिए वर्ग खोजे हैं उसने सबको अस्वीकार कर दिया है और यह भी धमकी दे रही है कि हम अमेरिका चले जाएं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की में खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशखबरी भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। यानी यह सोचकर यशोधर बाबू की बच्चे प्रगतिशील हैं, यह सोचकर उनको खुशी भी होती है, लेकिन साथ में दुख होता है कि अपनों में परायापन पैदा कर रही है, अलग हो रहे हैं। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं, यानी इनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं, जो यशोधर बाबू को अच्छा नहीं लगता। यानी में जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना है, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है पिता। यानी यशोधर बाबू यह कहते हैं कि जनरेशनों में, नए जनरेशन में कुछ न कुछ फर्क होता है, यही बात कहकर अपने आप को दिलासा देते हैं। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी उन्हें भी मॉन्ड बना डाला है। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटा भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, जब बस जिठानियों की चलने थी। यानी उनकी पत्नी कहा करती थी कि जब पूरा परिवार एक था तो वह केवल जिठानियों की बात सुनते थे, हमारी बात नहीं सुनते थे। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधन में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं, बुढ़िया थी। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर लागू कराई। ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से, बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारे ये बाबा आदम के जब आने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें कोई कसूर नहीं। मैं इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता। साफ बात। धर्म कर्म की कुछ परंपरा, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं से आचरण करती है, तो यशोधर बाबू सानेहल बुढ़िया
चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे लोग करे तमाम कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह किशनदा का क्वार्टर था उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए जसोधर जी ने अपने से पूछा, क्या यह बेटर है? नहीं रहता कि किशनदा की तरह घर गृहस्थी के बवाल में न पला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं था रहा। उनके तमाम साथियों ने हौज काश, ग्रीन पार्क, कैलाश, कहाँ न कहाँ जमीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया कि रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत इतने सारे लोगों में से लोगों ने भी उन्हें अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। स्वयं जसोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय उनकी शादी हो चुकी थी और 2 कमरों के क्वार्टर 3 परिवार रहा करते थे। किशनदा कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए के क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गए और साल भर बाद उनकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र यह बात है कि उसमें कोई भी बीमारी नहीं हुई, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर से मृत्यु का कारण पूछा तब जसोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है। यह जब जानते हैं जसोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि जसोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनका कारण जसोधर जी का बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन जसोधर जी, आज बस इतना ही, आगे अब आपको कल पढ़ाया जाएगा।